Hello बच्चों, let's read the question. 254 grams of iodine and 142 grams of chlorine are made to react completely to give a mixture of ICl and ICl3. How many moles of each are formed? सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो भी हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. Here the key concept is all about conservation of mass. यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ यूज कर रहे हैं. That's why, and the principle is based on the conservation of mass that states that total mass of reactant will always be equal to total mass of product. पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में जो रिएक्शन कहा गया है वो यहाँ पर क्या हो रही है, दैट इज I2 जब रिएक्ट हुआ है यहाँ पर Cl2 के साथ. हमें यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिला, दैट इज ICl प्लस ICl3. Iodine and chlorine will react according to the following reaction, that is 1 mole of iodine is reacting with 2 mole of chlorine to form 1 mole of ICl and 1 mole of ICl3. Iodine and chlorine are reacting in the mole ratio of 1:2. यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर मोलर रेशो क्या आ रही है, दैट इज 1:2. यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास दैट इज Gm डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज Mm. सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास गिवन मास क्वेश्चन में क्या है I2 के लिए, दैट इज 254 ग्राम्स एंड गिवन मास हमारे लिए Cl2 के लिए क्या है, दैट इज 142 ग्राम्स. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2, सबसे पहले तो I2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 254 डिवाइडेड बाय 254. द आंसर इज 1 मोल. क्लोरीन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 142 divided by 71. The answer here is 2 mole. Clear? Here chlorine and iodine available in the ratio of 1:2. Therefore, limiting reagent concept will not be applicable and any reactant can decide the yield of the product. As according to reaction stoichiometry, 1 mole of iodine is producing 1 mole of ICl and 1 mole of ICl3. Therefore, ICl formed. ICl यहाँ पर कितना फॉर्म हुआ, दैट इज 1 मोल एंड ICl3 यहाँ पर कितना फॉर्म हुआ, दैट इज 1 मोल. क्लियर? द फाइनल आंसर इज दैट ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.